कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या आपने रेफरेंस लिया, नर्सिंग अड्डा ने कैसे हेल्प की, सब कुछ बताना है आपको। स्टार्ट करते हैं सर मैंने आपसे। अपना सर मैंने अपना बीएससी नर्सिंग 2024 में कंप्लीट किया, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून से ही। देन उसके बाद बिल्कुल। मैंने नॉर्सेट 8 भी दिया था, 9 भी। तो 9 में मेरा प्री मेंस दोनों क्वालिफाई हो गया था, बट मेरी रैंक मतलब अच्छी नहीं थी ताकि मैं वो कर सकूं, बट मेरी रैंक उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने बीटीएससी का एग्ज़ाम दिया। हाँ, मतलब 3 चीज़ें जो मेरी लाइफ में जो मैं सबको बताना चाहूँगी, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और तीसरा नंबर है कि मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना। जो आपकी बुक थी मेरे को उससे मतलब रामबाण साबित हुई मेरे को। मैंने उससे मतलब मेरे लिए उसमें से 80% क्वेश्चन उसी में से थे। एज़ इट इज़ वही क्वेश्चन थे। हाँ वो बुक इवन अभी भी मतलब मेरे पास वो देखो। बुक है। तो मतलब ये वाली बुक तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही, वाली बुक तो अरे बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं, उनकी स्टोरी सुनकर आप लोगों को मोटिवेट कर देगी सिलेक्शन के लिए। आप खुद ब खुद पढ़ने लग जाएंगे। और ये टॉपर स्टॉक जो सीरीज मैंने चलाई है, ये यकीनन आप लोगों को आपके सिलेक्शन तक पहुंचा देगी। आज मेरे साथ जो कैंडिडेट जुड़े हैं उनका नाम है मोनिका जी। मोनिका जी, बेसिकली मैं इनके बारे में सबसे पहले तो बता देता हूं। अभी तक इन्होंने 4 एग्जाम्स जो है वो क्रैक किए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने उत्तराखंड सीएचओ क्रैक किया विद रैंक 45। फिर इन्होंने जो है आरएमएल का एग्जाम क्रैक किया। फिर इन्होंने यूपी यूएमएस क्रैक किया और फाइनली अब इन्होंने जो है वो बीटीएससी क्रैक किया है विद बहुत अच्छी रैंक के साथ। और इनकी स्ट्रेटेजी सुनकर आप लोगों को लगेगा कि भैया मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी सिलेक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा मोनिका जी का। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मोनिका जी, आपका सिलेक्शन 4 एग्जाम्स में एक साथ हुआ है। और देखो, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। कैसा लग रहा है, पहले तो आप बताइए। अ, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स टू entire team of Nursing Adda to giving this opportunity for me. तो अभी तो मैं खुश ही डेफिनेटली। हूँ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो देखो, थोड़ा सा नर्वस भी हो रही है, लग रही है गुड़िया। बेटा नहीं बिल्कुल नहीं। एकदम बिल्कुल फ्री आराम से बात करना है बस। मतलब मेन बात यह है कि हमारे जो दर्शक, हमारे जो आपके छोटे भाई बहन जो सुन रहे हैं, बस वो मोटिवेट हो सके। ओके कहाँ से सर। शुरू हुई ये जर्नी, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या आपने रेफरेंस लिया, नर्सिंग अड्डा ने कैसे हेल्प की, सब कुछ बताना है आपको। स्टार्ट करते हैं सर मैंने आपसे। अपना सर मैंने अपना बीएससी नर्सिंग 2024 में कंप्लीट किया, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून से ही। देन उसके बाद बिल्कुल। मैंने नॉर्सेट 8 भी दिया था, 9 भी। तो 9 में मेरा प्री मेंस दोनों क्वालिफाई हो गया था, बट मेरी रैंक मतलब अच्छी नहीं थी ताकि मैं वो कर सकूं, बट मेरी रैंक उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने बीटीएससी का एग्ज़ाम दिया। तो उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन मतलब उतनी नहीं थी कि मुझे लगा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि ये आपकी वीडियो शेयर की। उस टाइम पे आपका जो आरआरबी का जो बैच चल रहा था, बिल्कुल। वंदे भारत, हाँ, तो उसकी वीडियो मेरे को शेयर की कि इससे एक बार पढ़ ले ऐसे। तो मैंने भी मतलब ऐसे ही पढ़ लिया कि ठीक है, देखती हूँ कैसा होगा। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे को उसकी जो लैंग्वेज थी थ्योरी की, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ईज़ी था, सब चीज़ें बहुत ईज़ी थी। उसके बाद फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की थी बीटीएससी के लिए। और इवन मेरे पास आपकी बुक भी है जिसमें 5500 कुछ क्वेश्चंस है। यस। हाँ। वो मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुई, मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिट था उसका। अच्छी बुक थी वो। और और मतलब मैंने यूट्यूब की आपकी सारी क्लासेस देखी है, जितनी भी क्लासेस हुई है सब देखी है। इवन मैंने ओबीजी की स्वरा मैम से और परी मैम की सारी पूरी क्लासेस देखी है। इवन बिल्कुल। मैंने तो यहाँ देखो तक जो आपके ऐप पे जो क्या कहते हैं क्विज आते हैं ना, छोटे छोटे से 5-5 नंबर के, वो भी वो भी सब वो भी दिए कर हैं, लिए सब हैं। सारे क्वेश्चन। हाँ। वेरी वेरी गुड। देखो, ये तो सफलता की मतलब यही निशानी है। हाँ, मतलब 3 चीज़ें जो मेरी लाइफ में जो मैं सबको बताना चाहूँगी, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और तीसरा नंबर है कि मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना। बिल्कुल। ये चीज़, बहुत हाँ, अच्छी ये बात कही। 3 देखो, चीज़ें मेरी लाइफ कंसिस्टेंसी तो की। बहुत जरूरी है। आप मान लो यस एक सर। दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ाई की, बिल्कुल जीरो पढ़ रहे हो, तो फिर वो बराबर हो गया है, फिर जीरो है वो। मैं हमेशा यस आप सर। लोगों को क्लासेज में यही बोलता हूँ, बच्चों की डेली पढ़िए। चाहे आप 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, कितनी देर पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। और सिलेक्शन एक दिन से नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। यस सर। अच्छा, मोनिका जी से हम लोग और बात करेंगे। मोनिका जी, फैमिली का रिएक्शन क्या है?
खुश हैं वो सर लोग? फैमिली, हाँ सर अभी खुश है, मतलब तो ठीक है, खुश है। फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है, मतलब आपके भाई बहन माता पिता? सर मेरी जॉइंट फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली है, तो अभी तो मम्मी पापा भाई बहन, मेरी सिस्टर्स लोग, उनकी शादियां हो अच्छा, चुकी जब हैं। नोट सेट में नहीं हुआ, मान लो नोट सेट 8 में नहीं हुआ, नोट सेट 9 में जैसे आपने बताया प्री और मेंस क्लियर हो गया था पर नहीं हो पाया, कितना दुख हुआ उस टाइम? और अब जब बीटीएससी हो गया है, जब अब तो 4 जॉब एक साथ है, तो अब कैसा लग रहा है? सर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं है, छोड़ देती हूँ मतलब। और बीटीएससी के लिए मैंने ऐसा कोई पढ़ा नहीं था कि हो जाएगा सिलेक्शन, बस ऐसी रैंडमली वीडियो देख रही थी। बट जितना मैंने पढ़ा था वो मैंने अच्छा ही पढ़ा था। और जो आपकी बुक थी मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को उससे बेनिफिट मतलब रामबाण साबित हुई मेरे को। मैंने उससे मतलब मेरे उसमें से 80% क्वेश्चन उसी में से थे, एज इट इज वही क्वेश्चन थे। हाँ, वो बुक इवन अभी मतलब मेरे पास वो देखो। बुक है, तो मतलब ये वाली बुक तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही, वाली बुक तो अरे बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बीटीएससी देख लीजिए बच्चों सब लोग, ये बुक जो है वो एक बार दिखा देंगे सब बच्चों को। ये बुक हमारी बीटीएससी के टाइम पे है और ये अभी भी अवेलेबल है। जो भी लोग बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिहार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुक सबसे बेहतरीन है दोस्तों। आप एक बार मतलब हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। यस, और सर मोनिका जी से इस बुक को मैंने कंटिन्यू नहीं पढ़ा, मतलब बहुत कम, इसमें से मैंने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं 2000 के आसपास। बट जितने भी किए हैं वो मतलब उसमें से वो मिल गए हैं। पूरा पेपर ऐसा लगा था उसी में से आ रहा है। और आपकी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें अराउंड 45 टेस्ट थे या फिर ऐसे कुछ टेस्ट थे, तो मैंने वो भी मतलब ज्यादा नहीं किए, मैंने 20 के आसपास ही किए, लेकिन मतलब इनफ थे वो, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इनफ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार यस जो सर, है अभी तो फीलिंग। मतलब 29 को मेरा डीवी था, तो अच्छे से हो गया डीवी भी। अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, हाँ। हाँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल हम लोगों को देखो अच्छा लग रहा है ऐसे जब हम लोग कैंडिडेट से मिल रहे हैं एक साथ। और अभी ये टॉपर्स सीरीज चलाई है मैंने, एक है ना, मतलब इसमें सब लोग टॉपर्स से बात करूंगा मैं अलग अलग दिन। दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि पढ़ लीजिए प्लीज। वो दिन, वो मंजर कितना अच्छा होगा जिस दिन तुम्हारा उस पीडीएफ में नाम। और सोचो तुम्हारे पास 4 4 जॉब हो यार, मोनिका जी के पास आज 4 जॉब है। अच्छा, और बच्चों को आप ये बता सकते हैं क्या, क्या हमारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है, नरसिंह अड्डा के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, मोनिका जी? सर सर मैं अपना मतलब पर्सनली बताऊं तो मेरे को भी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि मैं पहले कहीं और से कोचिंग ले रही थी, तो मेरे को ऐसा हो गया था अब हो नहीं रहा मेरा, मतलब मेरे को कोई एक ऐसा, मेरे को ना एक ऐसा वो चाहिए था कि ताकि मेरी थ्योरी जो है अच्छे से हो जाए। तो मेरे को ईजी वो नहीं मिल पा रहा था कि मतलब थ्योरी को समझने का ईजी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी, फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया, फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी उसकी ली। फिर मतलब धीरे धीरे सब चीजें होती रही, जब एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर हो ही जाती है सारी चीजें। करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मतलब तो मैं अपना देखो, पर्सनली बताऊँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इवन सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मेरे को यूट्यूब से, जो आपकी क्लासेस थी सबसे हुआ। मैंने तो सारी मैराथन 12-12 घंटे की सब सारी लिए मैंने एग्जाम से पहले, बिल्कुल बिल्कुल। रिवीजन पॉइंट सब। तो मेरे लिए देखो तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के लिए बेनिफिशियल यही है। एक तरीका है, और कोई रामबाण नहीं है, और कोई संजीवनी नहीं है, और कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको डायरेक्ट हलवा बन के दे देगा। मेहनत ही है, बस मेहनत ही जो है सिलेक्शन पहुंचा देगी, और कोई तरीका नहीं है। और मैं बिल्कुल। हमेशा बोलता हूँ, सब लोगों से बोलता हूँ कि बस तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मोनिका जी, लास्ट मोटिवेट कर दीजिए इन बच्चों को, क्या करना चाहिए? बिहार सर में वापस मोटिवेट, वैकेंसी आ रही है। मैं तो अभी भी मैं तो अभी भी वही 3 चीज़ें आपको बोलूँगी। सबसे पहले कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चलती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतने साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें चलती है माइंड में। तो अगर उस चीज़ को हम हटा दें तो मतलब जो हो हम जाएगा। चीज़ें कर रहे हैं वो आसान हो जाती है। और बिल्कुल दोस्तों। मेरे लिए तो आपकी क्लासेस मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और बस भगवान आपके साथ है। आपको 4 एग्जाम्स क्रैक किए, अगली बार नोट सेट 11 जरूर क्रैक होगा आपका। डेफिनेटली हम थैंक यू मतलब सर। भगवान से दुआ करते हैं। और थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलूंगा दोस्तों सबको, कि देखो बस मेहनत करते जाओ। हो सकता है एक एग्जाम में फेल हो जाओगे, 2 में हो जाओगे, 3 में हो जाओगे, लेकिन एक साथ इतने सारे एग्जाम्स में क्रैक होंगे तुम्हारे, जो तुम देखते रह जाओगे। हमेशा मैं बात बोलता हूँ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे हो, समय लगता है हर चीज में, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूँ मोनिका जी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। और हम अगले महीने बिहार भी आ रहे हैं, तो वहां भी आपसे मिलेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत ओके बहुत सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।